है। हाँ तो बताइए, कोई क्वेरी है? पहले क्वेरी कर लिया जाए। क्वेरी है कोई? आप सबसे क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। नो सर। ठीक, पिछला जितना जो कुछ बताया गया था सब कंफर्म है, क्लियर है, सब यस हो सर। चुका है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक, आगे लूप चल रहा था। लूप पे हम लोग आई थिंक फ्लॉयड वगैरह कर रहे थे ना? वही नेस्टेड फोर बता रहे थे। अच्छा, उस पे हम लोग बता रहे थे, ठीक है। फ्लाइट हो गया था सर। फ्लॉयड पे हम लोग कर रहे थे, नेस्टेड फॉर में इस पे भी बता दिए थे, कुछ और भी काम हम लोग कर रहे थे, ठीक है। वो जो भी कर रहे थे, आई थिंक टेबल ओबल प्रिंट कराए थे, फैक्टोरियल वगैरह निकाले थे, यही सब ना था? यस या नो? आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। तो यस सर। नेस्टेड में टेबल प्रिंट करना बता दिए थे नेस्टेड से। नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके टेबल प्रिंट करना, 2 to 5 का टेबल, ये सब हम लोग कर लिए थे, यस या नो? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर कर लिए थे सर। आपका वॉइस ब्रेक ब्रेक हो गया। यस सर आया। अच्छा, ब्रेक होके आ रहा है। नो सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रहा है सर, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी तो चल रहा है अभी। कोई दिक्कत तो अभी दिख नहीं रहा। खैर एनीवे, अभी आवाज आ रही है? अभी क्लियर है आवाज? क्लियर है आवाज? आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अच्छा रुकिए। अभी आवाज ठीक है? नहीं है? नो सर। चलिए एक, आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आवाज? नो सर। काम चल जाएगा? नो सर। यस सर, काम चल जाएगा। ठीक, तो काम चल जाएगा तो हमको सिर्फ ठीक है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ ये बता दीजिए कि टेबल वगैरह ये सब नेस्टेड फॉर से बता दिए थे। टेबल का प्रोग्राम नेस्टेड फॉर से हम लोग कर बता दिए थे, फैक्टोरियल वगैरह भी कर लिए थे, ठीक है। ओके, एक दूसरा भी तो कोड था इसमें, दूसरा वाला कनेक्शन का क्या इशू है? अभी आवाज मिल रही है? यस सर। ठीक है। यस सर।
ठीक 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 ठीक, ओके। तो नेस्टेड फॉर्म में टेबल, फैक्टोरियल, ये सब का हम लोग कर लिए थे। फ्लॉयड ट्रायंगल्स पे भी तीनों पैटर्न आई थिंक हो गया था। ठीक है, कुछ बोले थे बनाने के लिए, बनाओ ना लीजिए। कुछ कुछ अगर आपको बना रहे हैं, दिक्कत आ रहा है तो बना के लिए आइए, देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं हम आपके प्रोग्राम को। लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए, या मोबाइल में बनाया है तो मोबाइल में ही स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हैं। ओके, एक थोड़ा सा हम लोग आते हैं, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, खाली इस पे थोड़ा सा आर्गुमेंट करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? 13, 12। 12 और 13 सर, सॉरी। पहले क्या आएगा? 12 आएगा सर। नो सर, 12 आएगा। 12। अच्छा, और पहले 12 आएगा, सर फिर उसके बाद 13 आएगा। उसके बाद 13 आएगा। अच्छा, पहले 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। 12 कुछ लोग बोले, कुछ लोग 12-13 बोले, और 13 भी कुछ लोग बोल रहे हैं। 13 आएगा सर। 13 आएगा। अच्छा ठीक है, 12 जो बोल रहे हैं वो 12 क्यों आएगा? नो सर, 12-13 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले 12 प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन क्या है ना कि अभी हम इसमें रन कराएंगे तो आएगा 12। कितना आएगा? 12। लेकिन अगर आप टर्बो को छोड़ के दूसरे आईडी में कराइएगा, कोड ब्लॉक या कहीं दूसरे जगह कराइएगा, तो 12-13 आएगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रोग्राम को बताए हैं। ठीक है, जैसे अभी पहले इसको रन करा दिए, तो क्या आंसर आया? 12। लेकिन नियम तो आंसर क्या आना चाहिए? 12-13। दरअसल क्या है कि टर्बो सी बहुत पुराना कंपाइलर है, 15-20 साल से भी ऊपर पुराना कंपाइलर है। यही कंपाइलर, पुराने कंपाइलर को नए इन्वायरमेंट में मॉडरेट करके हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, हम चूंकि इसलिए यूज करते हैं कि हमको थोड़ा सा एक ओरिजिनल टच मिलते रहता है, हम शुरू से इसी में कर लिए थे। लेकिन आपको हम शुरू में बोले थे कि आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी का इस्तेमाल करें, आप किसी भी दूसरे एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखा था, क्योंकि कोड तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आध जगह स्टेटमेंट में, ऐसे स्टेटमेंट में एक आध जगह आईडी टू आईडी वेरिएशन है, और ये बच्चों के साथ ही आर्गुमेंट है, पहले का आर्गुमेंट है। ठीक है, लेकिन आपके साथ क्लियर कर, हकीकत में 12 अगर लेके चलें, ठीक है, तो टर्बो के अनुसार, टर्बो ने जो नियम बनाया अपने लिए 20 साल 25 साल पहले, उसके अनुसार अगर लेके चले, ठीक है,
तो इसने क्या कहा कि हम एसोसिएटिव लॉ को हम देखते हैं, एसोसिएटिविटी लॉ को देखते हैं, ठीक है, जो बोर्ड मास के आधार पे है, और उसके आधार पे, ठीक है, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसका हम जस्टिफिकेशन राइट टू लेफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब टर्बो में क्या किया गया कि चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो, दोनों की एसोसिएटिविटी क्या रख दिया गया? राइट टू लेफ्ट। लेकिन बाद में जो मॉडर्न आईडीए है उनके अनुसार जब पढ़ा गया एसोसिएटिविटी लॉ में, ठीक है, तो उसमें कहा गया कि नहीं, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो उसमें लगेगा लेफ्ट टू राइट, अब प्री है तो उसमें लगेगा राइट टू, नहीं बात समझे? अगर हम प्री लगा रहे हैं तो हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और अगर पोस्ट लगा रहे हैं तो होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? पोस्ट लगा रहा है, लेकिन टर्बो क्या कर रहा है? कुछ भी होगा हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलने के मतलब क्या हुआ? राइट में यहां आया 12 प्रिंट कर दिया, और यहां गया 12 प्रिंट करके बढ़ा के 13 कर दिया, प्रिंट 12 करके बढ़ा के 13 कर दिया, यानी हमारा आउटपुट क्या आ गया? 12। लेकिन जब हम दूसरे आईडी पे इसको रखेंगे, ठीक है, अगर किन्हीं के पास डेव होगा तो वो रन करा के इमीडिएट चेक भी कर सकते हैं। यस सर, किए सर, 12 13 आ रहा है, तो उसमें आएगा 12 और 13। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऐसा एक लाइन आप लिख दें, ऐसा कुछ विभेद होने लगे, इसलिए हम सोचे कि इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो ये एक बताना था जो इशू था। हम लोग कम टू द पॉइंट अपने आ जाते हैं इस पे। फ्लॉयड तक हो गया था नेस्टेड फॉर पे। आज हम लोग स्टार्ट पहले x प्लस प्लस के पहले। हाँ हाँ, बोलिए सर। बोल रहे थे इसमें यदि एक और x को प्रिंट करा है, वो भी जहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके पहले, तो सर 12 12 13 आना चाहिए। एक पहले 13 12 12। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। यस सर। अगर हम यहाँ पे कर दें, एक और x डाल दें, यही ना बोल रहे हैं? यस, इंक्रीमेंट के पहले एक और %d डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या डाल दें? एक और x प्लस प्लस x सर, ओनली x। तो 12 12 13 सर, 13 12 12 आना चाहिए ना सर। कैसे सर? पहला सर ये x को लेगा, तो ये जब इधर से करेंगे तो ये जो राइट साइड का x है, हाँ, ये तो पहला 12। यस सर। ठीक है, 12 12 12 12 13 होना चाहिए। 13। अगर 13 12 12 होगा, 13 होगा। 13 12 13 12 12 होगा। ये तो सर बोल रहे 13 12 12 होगा। 13, लेकिन इसके मुताबिक, किसके मुताबिक? ये तो टर्बोसी के अकॉर्डिंग सर, टर्बोसी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सिर्फ ये रूल इसी में वैलिड है, ठीक है। और हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये रूल आप माने, हम वो रूल मानेंगे जो 10 आईडी फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो 10 आईडी रूल फॉलो कर रहा है आज के डेट में, हम उसको मानेंगे, ठीक है। और उसके अनुसार पोस्ट होगा तो आपका लेफ्ट टू राइट होगा, और प्री होगा तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो लेफ्ट टू राइट होगा, और आवाज ब्रेक वो थोड़ा बहुत करेगा, हालांकि आवाज का तो उपाय कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है। अभी ठीक है ना आवाज? हेलो, आवाज ठीक है? अभी ठीक है। यस सर। तो मैं एक बार जरा बोल दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए।
टर्बो के अनुसार दोनों ही केस में राइट टू लेफ्ट एसोसिविटी, लेकिन लेटेस्ट जो भी आईडी हम यूज कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में कहता है लेफ्ट टू राइट, और प्री में क्या कहता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट के अनुसार ही फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन टर्बो के अनुसार अगर हम पूछे ऐसा होता है, तो इसीलिए ये एक डाउट था, जिस डाउट को हम क्लियर करने के लिए एग्जांपल बताए। ठीक है, ये डाउट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल बताए हैं कि ऐसा डाउट ना रहे, हम लोग मानेंगे वही जो लेटेस्ट आईडी के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो कोड ब्लॉक या डेव सी में आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट अलग आ जाएगा ना। क्या आएगा, डेव सी के अनुसार अगर करें तो 12 और क्या आ जाएगा 13, और इसके अनुसार क्या आ रहा है 13 12। डेव सी में आप इसको रन कराइएगा, आएगा 12 12 13, और इसमें क्या आ रहा है, आवाज आ रही है 13 12 सर। यस सर 13 12। ठीक, 13 12 12। ठीक है, तो आप लोग जो लेटेस्ट है उन्हीं पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी लेटेस्ट आईडी को ही कहता है यूज करने के लिए। खैर एनीवे, यही इक्का दुक्का एक तरह का प्रॉब्लम है, बाकी कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर जहां पे भी होगा हम गाइड कर देंगे आपको। तो हम लोग ये कर रहे थे, अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसमें फ्लॉयड ट्रायंगल तक हो गया था। आज हम लोग व्हाइल लूप पे कुछ कुछ काम कर लेते हैं। नहीं है, सही है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा व्हाइल लूप पे डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप का क्या यूज है? हाँ जी बोलिए कोई। ये एंट्री कंट्रोल्ड है कि एग्जिट है? सर एंट्री कंट्रोल है। ठीक है, नहीं, किसी का पता नहीं। बैकग्राउंड की आवाज आ रहा है। This entry control loop is used to again and again। ठीक है, till condition is till the condition is false। true sir। condition is true। until लगाते तब लिखते। यस सर, until लगाते। तो ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या करता रहेगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा सर। तो ये तो फॉर भी करता था, तो सर इसको क्यों सीखें। ठीक है, तो दिस लूप इज यूजफुल when number of repetition when we from know program is not known। when we know sir don't know na sir। Don't know na sir। no we know the repetition but we don't know the number of repetition। we know the repetition from प्रॉब्लम हमको कह रहा है कि प्रोसेस रिपीट होगा, बट वी डोंट नो होगा, बट वी डोंट नो नंबर ऑफ रिपीटेशन।
डोंट नो नंबर ऑफ क्या रिपीटेशन ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन एक दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी वही है, स्ट्रक्चर इसका अगर हम बात करें तो जिस तरह का डेफिनेशन है स्ट्रक्चर उसी तरीके का है। यहाँ पे कहता है व्हाइल लिखिए, ब्रैकेट में सिर्फ एक ही पैरामीटर होते हैं। कितना पैरामीटर होता है? एक। अब फॉर में टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 सर। 3 ठीक ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। लेकिन वाइल ये नहीं कहता है, वाइल कहता है मेरा स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने अपने डेफिनेशन को बताया, आप इसके अनुसार फॉलो कीजिए। लेकिन वाइल ये भी कहता है कि जो काम आप फॉर से कर सकते हैं वो काम वो वाइल से भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन पता है तो मैं फॉर ही यूज करूं ऐसा नहीं है, वाइल कहता है मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो बोला वो समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यानी अपार्ट फ्रॉम दैट we can also use it, we can also use while loop instead of, किसकी जगह पे? ऊपर की जगह पर। ठीक है, यानी ये कहता है कि फॉर का भी काम आप मेरे से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स कहता है कि मेरा इस्तेमाल तब कीजिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में मैं तब आऊंगा जब प्रॉब्लम से रिपीटेशन आपको समझ में आएगा, पर नंबर ऑफ रिपीटेशन जब वेल नोन नहीं होगा, ठीक है, तो आप मेरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फॉर का काम मेरे से करना है तो आप फॉर का काम भी वाइल से कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो पहले तो कुछ उस तरह के प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनमें हमको रिपीटेशन तो पता है पर नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता है, और इसके लिए हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था पहले भी, वो था डिजिट काउंटिंग फ्रॉम नंबर, बताए थे? यस या नो? यस सर। तो डिजिट काउंटिंग फ्रॉम नंबर में क्या था? कोई भी नंबर लीजिए, बताए थे 10 से भाग देते जाएंगे, काउंटर बढ़ाते जाएंगे और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि भागफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। 0 ना आ जाए। तो हमको तो सिर्फ यही ना पता है कि भाग देना है और जब तक 0 ना आ जाए भाग देते रहना है, काउंटर बढ़ाते रहना है, भाग देते रहना है, काउंटर बढ़ाते रहना है, यानी ये रिपीटेशन हो गया। यस सर। अब 0 कब होगा वो हमको पहले से थोड़ी पता है, वो तो डिपेंड करेगा कि हम कितना बड़ा या कितना छोटा नंबर देते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इसको हम लोग करेंगे किससे? व्हाइल लूप से बनाएंगे। तो सीधे सी में बता देते हैं इसको क्या? यस सर। यस सर। Digit counting from given number. जैसे इन 10 ले लेते हैं, एक डिजिट काउंट के लिए सी ले लेते हैं, और पहले तो प्रिंटफ स्कैनअप कर लेते हैं, इंटर नंबर, नंबर आ गया इसमें, और वाइल का लूप चला देते हैं,
और इसमें हमको क्या क्या करना है, तो c को बढ़ा देना है और n इज इक्वल टू n बाई क्या लिखना है 10, दैट्स इट। और जब लूप से बाहर आए तो टोटल डिजिट को प्रिंट कर देना है। ठीक है, सही है, सही है। यस सर। यस एक बार और रन करा देते हैं। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज कभी कभी कट रही है आवाज। सर इवेन और का अलग अलग कराना हो। यस सर। तो एक आध सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए कटेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। लंबे समय तक अगर गैप हो जाएगा तो आप जरूर सर अगर इवेन और का अलग अलग तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इवन ऑड क्या है, इवन ऑड का इवेन का अलग काउंट करें और तो फिर तो डिजिट निकालना होगा ना, और डिजिट निकालने के लिए रिमाइंडर आएगा। चलिए उसको बता देते हैं, पहले सम ऑफ डिजिट पे आ जाते हैं। इसको डिजिट काउंटिंग हो गया ना, तो सम ऑफ डिजिट रिवर्स ऑफ डिजिट आप नहीं बना लीजिएगा, इस पे पहले से तो बताया हुआ है। बन जाएगा सर। बन जाएगा, एक आदमी बोलेगा तो नहीं होगा, बहुत सारा आदमी बोलेगा तो बन जाएगा। तो क्या मैं होमवर्क में छोड़ दूं सम ऑफ डिजिट और रिवर्स ऑफ डिजिट, और रिवर्स ऑफ डिजिट बन जाएगा तो आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाएगा। यस सर। आर्म स्ट्रॉन्ग बताए थे, ठीक। देखिए 3 होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है। 3 होमवर्क आपको ट्राई करना है, बनाना है, बन जाए वेल गुड, आके बता देना है बन गया नहीं बना, ठीक है। तो ये भी बता देना है कि हम बनाए नहीं बन रहा है, कहाँ दिक्कत है देख लीजिए, हम देख लेंगे। और अगर आप बिल्कुल नहीं किए, छुए भी नहीं, तब भी आपको कह देना है कि भाई हम नहीं बना पाए, ठीक। लेकिन ये मान के कि सर बना ही देते हैं, आप मेहनत ना करें, वैसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं इस मामले में, क्योंकि सब आप हमसे भी करवाइएगा तो उससे बहुत बेनिफिट आपको नहीं होगा, आप अपने से बनाइएगा वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो 2-3 होमवर्क आप पे छोड़ रहे हैं, सम ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए अब हम लोग वाइल सीखे हैं, वाइल पे एक काम और भी कर लेते हैं, फिर वाइल में और भी बताएंगे। एक चीज और इसी पे बनाया जाए, और जीसीडी भी आपको बताए थे, एससीएफ या जीसीडी निकालना बताए थे। यस सर। कैसे निकलेगा? मान लीजिए 3 नंबर है और 3 नंबर में आपको निकालना है, सर ऐसे बताए थे पहले, एक को मतलब स्मॉल मान लेंगे कि यही स्मॉलेस्ट है। हाँ, जितने भी नंबर के निकालने हो जीसीडी या एससीएफ, उतने नंबर में सबसे छोटा नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि या तो उतने नंबर में जो छोटा नंबर है वही रिजल्ट होगा, या फिर छोटा से भी छोटा रिजल्ट होगा। यस सर। उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो बताए थे, याद आ रहा है? यस सर। इफ जो छोटा निकला वही रिजल्ट है, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कहता है जो छोटा निकला उससे सारे नंबर में भाग देंगे, अगर सारा कट गया, सारा कट गया, ठीक है, तो वही रिजल्ट है। और अगर एक भी नहीं कटा तो वो जो छोटा नंबर है अपने आप को एक और छोटा कर लेगा, अब फिर सब में भाग देगा, अगर सब में लग गया भाग तो वही रिजल्ट है। आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं हुआ, ठीक है, माइनस कर दे तो फिर -1 कर देंगे, यानी एट लास्ट 1 पे जाके रुक ही जाना है। अगर किसी से भी नहीं लगा भाग तो ये तो है घटते घटते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे तो जाके रुक ही जाना है उसको।
क्योंकि 1 तो एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर से भाग लग जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो इसको सीधे हम लोग कम टू द पॉइंट आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पे। क्या बताया हुआ है, ठीक है, आपको एक्टिवेट कर दिए। आई थिंक सबका एक्टिवेट हो गया होगा। यही Yes, बात हम sir. क्यू बेसिक में भी बोले हैं, यही बात हम यहां भी बता रहे हैं। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, यस या नो? यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यस सर। सीधे प्रोग्राम में आते हैं। और यहां पे हम प्रोग्राम बनाते हैं जीसीडी। 3 नंबर का ले लेते हैं। जितना नंबर का बढ़ाइएगा कंडीशन बढ़ाना होगा। जीसीडी और एचसीएफ, HCF 3 नंबर्स का हम कर लेते हैं। यहां मैसेज डाल देते हैं, इंटर कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर्स और 3 तो % डी ले लेते हैं। यस सर। ठीक है, अब हमको ये वाइल तो बाद में यूज करना है, पहले तो छोटा If निकालना है। Yes, sir. पहले तो छोटा निकालना है, तो हम मान के चलते हैं कि पहला ही छोटा है, ऐसा मान लिया हमने। मीन बराबर क्या कर लिया? A. छोटा मान लिया। अब चेक करते हैं कि इफ मीन बड़ा है बी से, अगर मीन बड़ा है बी से तो इसका मतलब है कि मीन में हमको बी मीन B हो जाएगा। फिर चेक कर लेंगे कि अगर मीन बड़ा है सी से तो फिर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इससे इतने से क्या होगा कि जब यहां आएगा तो मीन में सबसे छोटा वैल्यू आ चुका है। यस या नो? यस या नो? यस। ठीक, अब वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे कि वाइल ए में भाग दिए मीन से मीन से नॉट इक्वल टू 0, या बी में भाग दिए मीन से नॉट इक्वल टू 0, या सी में भाग दिए मीन से नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तीनों में से किसी से भी नहीं लगा तो जो मीन है उसको क्या करते जाना है? मीन -1। मीन माइनस माइनस कर देंगे तब भी हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। और सीधे जब यहाँ पे आना है और सीधे यहाँ पे SCF लिखना है या GCD, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा देना है? मीन। ठीक है, अब रन करा रहे हैं और इंटर 3 नंबर्स। आप ही बताइए 3 नंबर को बोलिए। तीन नंबर बोलिए। 268 डाल दीजिए। 268 2 आएगा? आएगा ऐसा। दूसरा एक बार और रन कराइए, दूसरा नंबर बोलिए। 8, 15, 18 डाल दीजिए। 8, 15, 18 1 आएगा? यस सर। यस सर। ठीक, सो इट्स वर्किंग। यस सर। और इसी तरह से LCM भी बताए थे, ये GCD का Yes, आप लोग sir. नोट कर लेंगे, Yes. बना लेंगे इसको। यस सर। और LCM में रूल्स
ठीक, उल्टा कर दिए, मैक्सिमम या तो मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। तो यही प्रोग्राम हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर एलसीएम। यस एलसीएम, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, मीन के जगह पे क्या ले लेंगे? मैक्स। मैक्सिमम। और यहाँ पहला ही को हम मैक्स मान लेते हैं, लेस देन बी। और यहाँ पे लेस देन हो जाएगा मैक्स लेस देन बी। इसको भी करना होगा क्या? मैक्स लेस देन बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे भी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि जो मैक्स निकला है उसमें तीनों नंबर से भाग देंगे। यस देखिए उल्टा हो गया, उसमें मीन लगा के तीनों नंबर में मीन से भाग दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम निकाल लीजिए और तीनों नंबर से उस मैक्सिमम में भाग दीजिए, अगर कट गया तो वही एलसीएम है, नहीं कटा तो बढ़ाते जाइए। तो यहां उल्टा करना होगा ना। यहां क्या लिखना होगा? मैक्स यस यस परसेंट ए लिखना होगा। यहां क्या लिखना होगा? मैक्स परसेंट बी। और यहां क्या लिखना होगा? मैक्स परसेंट सी। अगर ये नहीं हुआ तो मैक्स को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, और यहां मैसेज में क्या लिख देंगे? और यहाँ मीन की जगह पे क्या हो जाएगा? दैट्स इट, बना लीजिए। 3 नंबर बोलिए कोई, वही 8, 15, 18 ले लें। $360 आएगा इसका, कोई निकाल के चेक कर लेगा। कोई निकाल के एक बार चेक कर लीजिए कि 360 आ रहा है कि नहीं। यस आएगा। आएगा, ठीक है। एक बार और रन करा लेते हैं। कोई आप नंबर कोई बोलिए 3। 246। हाँ 246। 246 246 सही है, यस ठीक। राइट सर। चलिए ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। Oh yes sir. ओके, अब आते हैं इसमें कि हम वैसा वाइल लूप यूज करें जो हम फॉर से कर चुके हैं। जैसे 1 to 100 प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? 1 to 100। ठीक है, प्रिंट 1 to 100 यूजिंग किस लूप? तो 1 to 100 में रिपीटेशन भी पता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन भी पता है, लेकिन हम यूज किसको कराना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इसको तो पहले हटा दिए, ये सबको कोई जरूरत ही नहीं है, हटाइए सब। यहां ले लीजिए आप, एक ले लीजिए इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू क्या 100, और इसमें क्या कर दीजिएगा? प्रिंट एफ %5d आई, और यहां पे क्या कर दीजिए? आई प्लस प्लस। हो गया, यानी फॉर में जो पहला पैरामीटर है वो बाहर निकल गया, दूसरा पैरामीटर यहीं पे आ गया कंडीशन की जगह पे, और तीसरा पैरामीटर कहां चला आया? वाइल के लास्ट में आ गया। यस या नो? यस सर। रन करा रहे हैं, रन कर रहा है। यस या नो? सर बहुत वॉइस ब्रेक सर हो रहा इसको रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं है इसमें। आवाज ही नहीं है। अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर सर। कभी कभी आप एकदम जब ही नहीं आ रहा है। आप जब पूछते हैं तो आती है सर।
अच्छा ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ये 1 to 100 करना है, जो काम हम फॉर से किए हैं उसको वाइल से करना है। तो फॉर में 3 पैरामीटर रहा होता है, वाइल में तो एक ही पैरामीटर होता है। तो कहता है पहला पैरामीटर निकल गया वाइल के पहले, यहाँ पे हमने कर दिया, दूसरा पैरामीटर कंडीशन यहीं पे आ गया, और तीसरा पैरामीटर वाइल के लास्ट में प्लस प्लस करके हम निकाल दिए, बन गया। अगर कोई कहेगा 100 to 1 करना है तो पहला i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और जहां i प्लस प्लस लिखा है वहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस। माइनस। समझ गए? इससे ये पता चल रहा है कि जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वो काम हम वाइल से भी कर सकते हैं, जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वो काम हम वाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा आदत यही है, फॉर जहां पे फॉर लगे फॉर लगाइए, जहां पे वाइल लगे तो वाइल ही लगाइए, ठीक है। दैट इज अ गुड हैबिट। ओके, तो इसको नोट कीजिए और इतना पहले कर लीजिए, जो होमवर्क दिए हैं उसको पूरा कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, यहीं से कुछ आगे और चीजों को बढ़ाएंगे। ओके सर। लूप खत्म होगा तो एरे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग पे हम लोग जाएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सोनू कुमार अभी आया है क्या जी? थैंक यू सर। थैंक यू सर। नो सर। थैंक यू अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू।